अच्छा, और हम बना रहे हैं बर्मीज़ खाउस। ले लीजिए। ये 2 प्याज ग्रेटेड, ठीक है। ये प्याज मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड। ब्रेक आ चुकी है। जब तक ये प्याज हल्की सी कलर चेंज करती है, हम आप लोग ब्रेक लेके वापस आइए। मिलते हैं आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। चिली पाउडर 2 टीस्पून। मुझे अंदाज़ है अच्छा, इसलिए मैं इसी तरह डाल देती हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक। नमक लिखना भूल गई हूँ मैं, लेकिन नमक ऑफ कोर्स उसके बगैर तो बनेगा ही नहीं। 1.5 टीस्पून नमक, 1 किलो है ना। काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून है। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी इसमें, बिकॉज़ टमाटर है, इसका अपना पानी निकला हुआ है। इसी में हम इसको गला लेंगे। और मैं इसको सिर्फ प्रेशर दे रही हूँ, ओनली फॉर 10 मिनट्स। एक स्टेप हो गया हमारा खाउसे का। दूसरा स्टेप हमारा है, 1 पैकेट हमें स्पेगेटी चाहिए बॉइल्ड, ठीक है। 1 पैकेट हमने स्पेगेटी बॉईल कर ली। अब हमें चाहिए 1 कप कोकोनट मिल्क पाउडर, जिसको हमने 1 से 1.5 कप पानी में भिगो के रख दिया है। या तो आप ये कर लो, या आप एक टिन ले लो कोकोनट मिल्क का, क्रीम का नहीं, मिल्क का, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास 1 कप दही रखी हुई है, 1 कप। अब हम इसकी बनाएंगे कड़ी। कड़ी किस तरह बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत करम एहसान। आपा जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक बेटा। आपा पहले सबसे पहले तो थैंक यू कि आप खाउसे बना रही हैं। मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी ट्विस्ट के साथ, तो वो आपने ट्विस्ट के साथ सिखा दिया। थैंक यू सो मच आपा। इसीलिए मैंने डाल दिए थे एक बीच में। जी बिल्कुल। और आपा मैंने कल आपकी जो कस्टर्ड्स मैया विद फ्रूट्स बनाई थी, और उसमें मैंने मैंगो और बनाना के साथ फ्रेश फ्रूट डाले थे। आप इट्स वाज डिवाइन, बहुत जबरदस्त थी। मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी। जी मैंने देखी थी बेटा। जी बिल्कुल। अच्छा आपा, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, वो ये है कि जो आज आप खाउसे बना रहे हो, एक्चुअली आप तो बीफ यूज नहीं करते ज्यादा, तो मटन में कर सकते हैं इसे बोनलेस के बिल्कुल साथ? बोनलेस, लेकिन हड्डी वाला गोश्त नहीं होता है खाउसे में। बोनलेस जी जी। मटन से ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क, 1 टिन, या ये देखें कितना गाढ़ा है, बिकॉज़ मैंने पाउडर लिया था 1.5 कप और उसको 1 कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया था।
कोकोनट मिल्क पाउडर के साशे मिलते हैं, वो मैंने डाल दिया। बेसन भुनावा भून के लेना है, कच्चा बेसन नहीं लेना है, आधा कप। ठीक है, फिर मैं इसमें डालूंगी हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। कड़ी के लिए जाएगा 2 कप पानी, वो मैं डालती हूँ। अभी मैं 1 कप डाल रही हूँ इसलिए कि वरना ब्लेंडर भर जाएगा। एक कप हम बाद में जब पकाएंगे जब डाल देंगे। ठीक है, हल्दी जा रही है इसमें हाफ टी स्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ये लाल मसाले की कड़ी है। अच्छा, ओके। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून और लहसुन डालूंगी और इसको मैं ब्लेंड करूंगी। ये है तो वो गरम मसाला पाउडर मैंने आधा टीस्पून डाल दिया है। ठीक है, आप कड़ी के लिए आ जाइए। कड़ी का मैंने हर चीज़ ब्लेंडर में डाल के पीस लिए, लहसुन भी डाल दिया है। यहाँ पे कड़ी पत्ता रखा हुआ है, हमने कड़ी पत्ता डाला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ना नहीं है इसको, अगर आपने छोड़ा तो काम हो जाएगा तमाम। एक कप जो पानी कम था डाल दिया। छोड़ना नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूसली आप इसको हिलाते जाएं, कंटिन्यूसली चलाते जाएं जब तक के इसमें उबाल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। आपा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक आपको। खैर मुबारक बेटा। आपा मैंने बर्मीज प्लेटर बनाया था आपका जो आपने लास्ट वीक आई थिंक बताया था 2 हफ्ते पहले। हाँ, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, अच्छा लगा ना? बहुत मजे का बना था, बहुत ही जबरदस्त बना था। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बेटी ने कौन सा केक बनाया था? आपा वो जो शेफ साइमा ने वो सिखाया था, मैं नाम अपने ध्यान से निकल गया, उसमें बस वो एक चीज वो हो गई थी कि पफ पेस्ट्री जो है उसने एक दिन पहले जो है वो बेक कर ली और उसको रख दिया। फिर जब सेकेंड डे उसने वो उसमें जब असेंबल के वो क्रीम वगैरह जब लगाई, वो जो पफ पेस्ट्री थी वो थोड़ी सी वो हो गई थी, सॉफ्ट हो गई, हार्ड हो गई थी। ओके, जी ओके। तो उसने मुझे कहा कि आप पापा से पूछो कि ये क्यों, क्या रीजन। कवर करके रख देती ना। वो कवर किया हुआ था उसने, प्लास्टिक के कंटेनर में डाला हुआ था। फिर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता है क्या, हार्ड ओवर बेक से भी हो जाती है। और क्रिस्पी हुई थी या हार्ड हुई थी? क्रिस्पी समझ जाइए, हार्ड थोड़ी, हार्ड क्रिस्पी नहीं। क्रिस्पी तो होनी चाहिए पफ पेस्ट्री। वो उसको ऐसा मतलब उसको खा रहे थे तो वो थोड़ा सा क्रीम जो है वो इधर उधर हो रही थी। नहीं तो वो तो होगी नेचुरली, पफ पेस्ट्री में तो हाँ, बट होगी। ये कि थोड़ा सा हार्ड हो गया तो वो जैसे वो एक जो होता है हार्ड की 2 रीजन होती है, हार्ड की 2 रीजन होती है। एक तो आप ओवर बेक करते हो, दूसरा ये कि आप उसको इधर उधर करके जब उसको आप बेलते हो ना तो उसकी लेयर्स खराब हो जाती हैं। अच्छा, इसलिए भी वो हार्ड हो जाती है। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया था क्योंकि वो अक्सर कोई बात नहीं, दूसरी दफा ट्राई करें, सही बनेगी। अब बिगनेस के लिए आपने कुछ इस दफा प्लान किया है जून जुलाई में? बेटा मेरी अलवीना क्लासेस कर रही हैं, आप जाओ ना फेसबुक पे जाके देखो,
अच्छा, वो आपा उसका मसला ये कि वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होती है बाहर। बस तो फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं हो वो सकता। कहती है जब आप घर पे सिखा देती है तो वो उसको बस तो घर फिर वो यहीं से सीखें वो आपसे ही बस उसको सीखना है, जैसे मेरी तरह है, जैसे मैंने आपसे ही सीखा है, मैं कहीं नहीं गई। बस तो फिर आप यहीं सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र करें। अल्लाह आपको जिंदगी और सेहत दे थैंक यू और बेटा, हम बहुत आपसे यूं ही सीखते रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, जीते रहो। अच्छा ये देखें, कढ़ी को आपको इतनी देर चलाना है, इतनी देर जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाए तो फिर आप इसको मज़ीद छोड़ दें, फिर 5-10 मिनट पका लीजिए। बस क्या मसला है खाउसे में, बहुत मुश्किल है खाउसे बनाना, बहुत मुश्किल है। क्या मसला है, गोश्त आपका तैयार है, कढ़ी आपकी तैयार है, बस मिक्स करें और खाएं। नहीं मिक्स करना है तो अलग अलग रख दें टेबल पे, जिसको जितनी कढ़ी डालनी है खाए, जिसको जितना गोश्त डालना है खाए। लेकिन मैं तो आपको आज सब चीज़ मिक्स करके बता दूंगी ताकि वो डिश रेडी हो जाए और आप उसी में से लें। छोड़ना नहीं है वरना फट जाएगी। चाहे आप लाल मसाले की कढ़ी बनाएं, चाहे आप हरे मसाले की बनाएं, जो मैंने आप लोगों को पकोड़े वाली भिंडी डाल के सिखाई है, तो वो भी कंटिन्यूसली हिलाना है। फिर नमक चख लीजिएगा, अगर आपको नमक सही लग रहा है तो ठीक है, वरना थोड़ा नमक और डाल दीजिएगा। चले जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक से आऊँगी फिर मैं इसको आपको सर्विंग दिखाती हूँ और आ जाऊँगी इसमें आप आराम से 8 लोग रच के खा सकते हैं। मैं तो जब अपने घर में खा